हाउ टू इंक्रीज रिसोर्सेज फॉर गवर्नमेंट और फॉर इंडिविजुअल पर्सन, कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स पेश करता हूँ कि कैसे दो डिफरेंट किस्म के मेथड से आप वही काम अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्ट्रक्टिव मेथड है, आप उसको ये कह सकते हैं कि विन लॉस सिचुएशन है, एक की जीत होती है दूसरे की हार होती है। और एक कंस्ट्रक्टिव मेथड है जिसमें विन विन सिचुएशन है, दोनों ही खुश होंगे और दोनों का फ़ायदा होगा। आप एक बिजनेसमैन की एग्जांपल देखें जो कारोबार करता है और उसकी ख्वाहिश ये है कि उसका रेवेन्यू या उसका प्रॉफिट बढ़ जाए। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज़ करें कि वो जो चीज़ सेल करता है उसकी प्राइस गिवन है और ये उसकी क्वांटिटी डिमांड है। जितनी चीज़ें सेल होती हैं उसकी वजह से उसका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। बेसिकली ये जो टोटल रेवेन्यू है या किसी का एक्सपेंडिचर, किसी का खर्च भी होगा। सपोज़ करें चीज़ की कीमत 10 रुपये है, 10 चीज़ें सेल होती हैं, टोटल 100 रुपीज़ उसके पास आएंगे। अब वो इसकी ख्वाहिश है कि उसकी चीज़ की कीमत बढ़ जाए और वो पहले से ज़्यादा कमाए। सपोज़ करें उसने अपनी कीमत डबल कर दी है और उसकी जो चीज़ की कीमत के बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो सपोज़ करें वो 6 हो गई है। लेकिन बहरहाल आप इसको 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो आप पहले से ज़्यादा कमा रहा है। वो कितना ज़्यादा कमा रहा है? वो 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक मसला ये है कि उसकी मार्केट श्रिंक हो गई है। पहले 10 चीज़ें खरीदी जाती थीं उसकी, अब उसकी 6 चीज़ें खरीदी जा रही हैं। और ये भी मुमकिन है कि बजाय इसके कि डिमांड जो है वो 10 से 6 हो जाए, डिमांड इससे ज़्यादा भी कम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पहले 10 रुपये और 10 चीज़ें सेल होती थी 10 रुपये पर और 100 इसका रेवेन्यू था। अब उसने कीमत 20 की है और अब उसका जो चीज़ें सेल होती हैं वो सिर्फ़ 4 हैं। 4 चीज़ों के सेल होने का मतलब ये है कि अब ये 80 रुपये कमाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसने कीमत बढ़ाई इस उम्मीद पे कि मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन उसका रेवेन्यू पहले से कम हो गया। ये एक डिस्ट्रक्टिव मेथड है जिसमें इसका अपना भी नुकसान हुआ है और लोगों का नुकसान भी हुआ है। बाज़ लोगों की मेंटालिटी यही होती है। अब आप इस एग्जांपल को थोड़ा-सा और चेंज करें। एक मेथड ये है कि आप 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 10 चीज़ें सेल कर रहे हैं और 100 रुपये आपकी कमाई है। आपने कीमत को थोड़ा-सा बढ़ाने की बजाय कम कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ आपने इसको 8 कर दिया है। बज़ाहिर आपने अपना नुकसान किया है, लेकिन ये मुमकिन है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो 20 सेल हो जाएँ या 15 सेल हो जाएँ, 10 से तो ज़्यादा सेल होंगी। तो अब क्या होगा? अब आप 160 रुपये कमा रहे हैं। ये एक विन-विन सिचुएशन है। आपका रेवेन्यू भी बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा बढ़ा है, कीमत कम हुई है तो इसका मतलब है कंज़्यूमर पहले से ज़्यादा खुश है और आपकी मार्केट एक्सपैंड कर गई है। आप पहले से ज़्यादा लोगों को चीज़ बेचते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, योर टोटल रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड। लेकिन काम आपने वो किया था कि कीमत को कम करके किया था। इसी तरह बाज़ लोग कीमत को बढ़ा के अपना रेवेन्यू कम करवा लेते हैं और बाज़ लोग कीमत को कम करके अपना रेवेन्यू बढ़ा लेते हैं। तो रेवेन्यू को या रिसोर्सेज को बढ़ाने का एक मेथड ये है कि इंसान लालच करने की बजाय थोड़ा सा सेक्रीफाइस करे, तो ओवरऑल मार्केट को एक्सपेंड करके वो अपना रेवेन्यू या सेल को बढ़ा सकता है। अब इस चीज़ को हम हुकूमत के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ करें कि एक हुकूमत है और उसके पास पैसों की कमी है, उसके पास टैक्स कम कलेक्ट होता है और वो टैक्स को बढ़ाने के लिए वो ये कोशिश कर रही है कि लोगों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया जाए। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा बिल्कुल पिछली एग्ज़ाम्पल की तरह भी निकल सकता है, अगर पहले से ही लोगों के पास पैसे ना हुए तो। और ये भी हो सकता है कि आपका रेवेन्यू बढ़ जाए अगर लोग अमीर होंगे। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसको पहले भी मैंने बताया था कि एक कर्व जिसको हम लेफर कर्व कहते हैं, ये अगर आपके पास टैक्स रेवेन्यू है और ये टैक्स रेट है, दिस इज़ योर 0 पॉइंट एंड सपोज़ दिस इज़ 100। 100% अगर आप लोगों की इनकम का टैक्स ले लें, आपके पास कोई रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि लोग काम ही नहीं करेंगे। जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो आपने कहा है जी आपकी जितनी इनकम है सारा हमें दे दें, तो आपका जो रेवेन्यू है वो कम बिल्कुल ज़ीरो है। ये कर्व इस शेप का हो सकता है। ये देखें, इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो यहाँ पे है
यहाँ पे इसका हुजम ज़्यादा से ज़्यादा है। यहाँ पे नीचे आए तो सपोज करें कि ये कोई 50 है, कोई भी यूनिट ले लें, 50 मिलियन टैक्स रेवेन्यू है और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 50 रख लें, यहाँ पे आप 25 रख सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल कर्व है। इसका मतलब ये है कि ये जिस इकोनॉमिस्ट ने दिया था उसने ये बताया था कि आपको टैक्स रेट बढ़ाना चाहिए एक ख़ास लेवल तक जहाँ पे आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए। लेकिन अगर आपने उसके बाद भी टैक्स रेट को बढ़ाया तो बजाय इसके कि आपका रेवेन्यू बढ़े, फॉर एग्जांपल आप 50 से 75 पे चले गए तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, और ऊपर चले गए तो और कम हो जाएगा। आपने बिल्कुल उस कारोबारी शख्स की तरह जिसने कीमत बढ़ा के ज़्यादा रेवेन्यू कमाने की कोशिश की, अपना रेवेन्यू कम करवा लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको ये 50% नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की सिचुएशन इससे भी ख़राब है। पाकिस्तान के लोगों के पास पैसे नहीं है। इसमें टैक्स के रेट को बढ़ाने का मतलब ये है कि शायद आप उतना भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये कर्व अगर ये 100% है तो ये जो मैक्सिमाइज होगा, सपोज करें कि वो यहाँ पे होगा, और ये रेट डिपेंड करता है कि इस वक्त आप किस रेट पे हैं। ये 6% हो सकता है, 7% हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल 17% सेल्स टैक्स लेके या 16% जीएसटी लेके हुकूमत जो कमा रही है, ये मुमकिन है कि अगर इसको 10% किया जाए तो ये इससे ज़्यादा कमाए, और उसकी वजह ये होगी कि मार्केट एक्सपेंड करेगी, लोग पहले से ज़्यादा ख़रीदेंगे और हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी करेज चाहिए। इसमें अगर आप हाथ रोक देंगे, टैक्सेस को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो कि एडवांस कंट्रीज़ की एग्जांपल के मुताबिक, तो ये मुमकिन है कि आप उतना भी टैक्स कलेक्ट ना कर सकें। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम इसके अलावा फर्दर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं।